मनीष शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं मनीष शुक्ला जी। तहसीन पूनावाला जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस या यूं कहना चाहिए कि गांधी परिवार के समर्थक हैं। और मेरे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं स्टूडियो में। और अखिलेश कटियार जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। अखिलेश कटियार जी, क्या मायने हैं इसके? सीधा सीधा इतना बड़ा हमला, सोनिया जी का धर्म बता दिया, प्रियंका जी, राहुल, रॉबर्ट वाड्रा का धर्म बता दिया और ये कह दिया इनको सनातन से चिढ़ है। मैं सभी दूरदर्शन के जितने भी श्रोता हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। और श्रीवास्तव साहब, मैं ये बयान हमारे समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है, ये आईपी सिंह साहब का ये व्यक्तिगत बयान है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पे वो जरूर सफाई देंगे, क्योंकि श्रीवास्तव साहब, हम समाजवादी लोग हैं। हम किसी भी धर्म, जाति, विचार, इसकी जो निजता है, हम उसको पूरा सम्मान देते हैं। हम सार्वजनिक जीवन में आपके व्यक्तित्व पे अगर सवाल होंगे, हम जरूर करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में आपको कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, ये आपका निजी सवाल है और हम इस पे कभी कोई सवाल नहीं करते। हम लोहिया जी के लोग हैं, हम इस तरीके के सवालों में हम विश्वास नहीं रखते। कटियार जी, मैं ये मानता हूं कि ये ऑफिशियल, उनका किसी ऑफिशियल बयान तो नहीं है समाजवादी पार्टी का, ये ठीक है, उनका निजी बयान है। लेकिन क्या निजी बयान किसी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति जिसका सोशल मीडिया पर समाजवादी एसपी उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, समाजवादी पार्टी जुड़ा हुआ है, अखिलेश जी के साथ अपनी तस्वीर डिस्प्ले कर रहे हैं और सब जानते हैं उनका समाजवादी पार्टी से एफिलिएशन क्या है, और उस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर चुप रहना, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना देना, उनसे ये ना कहना कि भाई ये आपका बयान जो है वो एक लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर रहा है, इसके बहुत सारे मतलब राजनीति में निकाले जाएंगे। आप ही लोग जो हैं, मैं तमाम लोगों से बात करता हूं, कई बार बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता कोई ऐसा बयान दे देते हैं तो उसके बाद जो है ये कहा जाता है कि भाई पार्टी जो है, पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर कहा जाता है नहीं, हम इस बयान के साथ अधिक नहीं है। लेकिन समाजवादी डिबेट में आप लोगों ने कहा, आपने कह दिया, समझ में आता है, लेकिन आधिकारिक रूप से पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं जारी किया गया अब तक, और उनका ट्वीट जस का तस है। अशोक जी, आप हमें आधिकारिक प्रवक्ता मानते हैं या नहीं? बिल्कुल मानता हूं सर। और अगर आप मुझे आधिकारिक प्रवक्ता मानते हैं तो आप ये मेरी आधिकारिक बयान है, मैं बहुत बड़ा आपका चैनल है और आपका बहुत बड़ा शो है अशोक जी, और आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मेरा ये कहना ये पर्याप्त है। और इसमें सफाई अगर समय आएगा तो आईपी सिंह साहब जरूर देंगे कि उनके इस कथन के पीछे का उनका विचार क्या था। लेकिन समाजवादी पार्टी इस तरीके का कोई विचार नहीं रखती है, और समाजवादी पार्टी अगर सवाल करेगी किसी नेता के, तो उनके सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में किस तरीके की कमियां और कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम उस पर सवाल तो करने के हकदार हैं। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में हम कोई टिप्पणी करें, ये किसी समाजवादी को। कटियार जी, मैं बिल्कुल, आप पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, मैं इसको कतई चैलेंज नहीं कर रहा, आप इसी नाते मेरे साथ जुड़े हैं, आप वरिष्ठ पार्टी के नेता हैं, आपने कहा आप एक संदेश देना चाहते हैं, वो भी सही है, मैं उससे कतई इनकार नहीं कर रहा। श्रीवास्तव साहब, मेरा पूरा परिचय भी आप जानते हैं, मैं संगठन में राष्ट्रीय सचिव भी हूँ, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ जी, और मैं अपने नेता के और अपने संगठन के एक जिम्मेदार प्रतिनिधि के नाते हमने आपसे ये बात रखी है। नहीं सर, ये उनका बिल्कुल निजी बयान है। और कटियार जी माफी चाहिए, कटियार जी मैं आप पे बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं सिर्फ जिज्ञासावश पूछ रहा हूं, क्या वो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के? जी, तो फिर तो सर, फिर तो सर ये गंभीर मामला है। अगर एक प्रवक्ता, और क्योंकि एक प्रवक्ता की बात दूसरा प्रवक्ता, ऐसे तो कहीं नहीं होता कि एक प्रवक्ता बयान देता उसके बाद दूसरा प्रवक्ता उसका खंडन करता है। ये देखिए श्रीवास्तव साहब, मैं सहमत हूं आपकी बात से, और ये बात जो मैं आपसे रख रहा हूं कि उनका निजी बयान है, ये मैं अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात करने के बाद ही मैं आपको ये बयान दे रहा हूं कि ये उनका निजी बयान है। और हम तीसरी बात कहें कि हमारा कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस में हम साथ में हैं, हम साथ में राजनीति करते हैं, और जन मानस से जुड़े हुए जनहित के मुद्दे हम साथ में उठाते रहेंगे। हमारे आपसी संबंधों में इस टिप्पणी का कोई असर नहीं पड़ेगा, ये उनकी निजी राय है। डीके शिव कुमार, आईपी सिंह, क्या ये पार्टी की तरफ से सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलने के लिए पार्टी ने इनको छोड़ा है? मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं, लेकिन कटियार साहब बोलिए। जी, दो तीन बातें आपने इस पूरे डिबेट में जो मुझे निकल के आई,
आपने कहा कि आईपी सिंह हैं या डीके शिव कुमार हैं। डीके शिव कुमार जी का जो बयान है और हमारे जो मित्र हैं शुक्ला जी, जो आप बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, श्रीवास्तव साहब एक बात बिल्कुल साफ है, यहां जो कुंभ का आयोजन है, इस आयोजन के प्रति हर व्यक्ति का सम्मान रहा है, क्योंकि वो हिंदू धर्म का बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत बड़ा पर्व की तौर पर रहा और दुनिया के बहुत सारी तादाद के लोग आए। इस बात से किसी को ना ऐतराज है, ना उसके प्रति आस्था पे कोई सवाल कर सकता है। हिंदू, ये कुंभ का आयोजन अलग है श्रीवास्तव साहब, और सरकार का दायित्व था उसकी व्यवस्था को ध्यान में रखना, उसके इंतजाम करना, पानी साफ हो, आने जाने वालों को दिक्कत ना हो, भगदड़ ना हो, चारों तरफ पे जाम ना लगे। सरकार अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पाई है और अपोजिशन के नेताओं ने सरकार की जिम्मेदारी पे सवाल उठाए हैं, कुंभ पे नहीं। बच्चन का बयान किसका है? जया बच्चन, अब आप बीच में ना बोले, उस पर चर्चा करता हूँ। अभी उस पर चर्चा, आप शुक्ला जी को बोलिए, मुझे बोलने दे। ओके शुक्ला जी एक मिनट रुकिए, शुक्ला जी एक मिनट, शुक्ला जी आपको मौका दूंगा। शुक्ला जी दूसरी बात, मैं आपने जो डीके शिव कुमार जी का बयान बोला, एक मिनट शुक्ला जी एक मिनट, मनीष जी एक मिनट, मैं आपको तुरंत मौका दूंगा, रुकिए। लेकिन एक बात अखिलेश जी, एक बात अपनी बात आगे बढ़ाए, लेकिन मैं एक बात यहां पर सिर्फ कह रहा हूं। अवधेश जी ने शुरू में एक बात कही, उन्होंने कहा कि इतने नेता गए, और मेरे पास जो डेटा है, कांग्रेस के 21 नेता गए, जिनमें सचिन पायलट और जो है इसके अलावा कई लोग, जो 21 नेता गए उनमें से किसी ने भी, और सच बात है, जो 21 लोग गए उनमें से किसी ने नहीं कहा वहां अव्यवस्था थी, पानी गंदा था। जो लोग नहीं गए उन्होंने बैठ के जरूर बयान दिए, लेकिन उन 21 नेताओं ने कहीं नहीं, बल्कि कई लोगों ने तो तारीफ करी, कहा बहुत अच्छी व्यवस्था थी। बोलिए कटियार साहब। ठीक है, दूसरी बात, आपने श्रीवास्तव साहब डीके शिव कुमार साहब का बयान सुनाया, मैं हिंदू पैदा हुआ हिंदू मरूंगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का एक बयान था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा होना मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। ये उनका बहुत फेमस बयान है। तीसरी बात, आपने कहा कि जो सपा के लोग जो थोड़ा सनातनी होने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको यह बात क्लियर कर दूं श्रीवास्तव साहब, समाजवादी पार्टी पूरे तौर पे भारतीय होने का प्रयास करती है, उसी के प्रति हमारी निष्ठा है। समाजवादियों का एक नारा था, हम राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय समाज और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मानव समाज बनाना था। और तीसरी बात, एक लाइन करके जल्दी से एक मिनट, आज जो गंदगी को लेकर सवाल उठा और जिसपे इतने बुरे शब्दों से संबोधित किया गया, आपको याद होगा 2002 में जब माघ ये मेला हुआ था, तो स्वामी नित्यानंद गिरी साहब और चैतन्य ब्रह्मचारी जी ने भी गंदे पानी होने के कारण एक दिन का उपवास किया था और नहाने से मना किया था। सुनिए ना, उनको संज्ञा दी जाए। ओके सुनिए ना, एक मिनट, ओके सर, अब मैं